साया झील की तरफ मुड़ा। पानी में उसका अक्स नहीं था, लेकिन पानी और गहरा हो गया। तुमने उसका दर्द सुना? आवाज बोली, और नीलवना दर्द को अपने भीतर रख नहीं पाता। वीरन ने अपने कान ढक लिए, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, साया बोला। मैं तो बस वो हूँ जो बचा रह गया। जंगल धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। पेड़ों की टहनियां नीचे झुक आईं, जैसे वे भी उस साये से दूरी बनाना चाहती हों। आरा ने हिम्मत जुटाई। अगर तुम दर्द से बने हो, उसने कहा, तो तुम उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? साया पहली बार रुका, क्योंकि उसने कहा, जब दर्द को जगह नहीं मिलती तो वो जगह खुद बना लेता है। वीरन अब रो रहा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उसने कहा। साया उसकी तरफ मुड़ा, और उस पल वीरन को लगा जैसे कोई उसे पूरी तरह समझ रहा हो। नहीं, आवाज नरम पड़ी, तुमने कुछ गलत नहीं किया। गलत यह है कि तुम्हें इतना अकेला छोड़ा गया। आरा का दिल डूब गया, क्योंकि इस आवाज में झूठ नहीं था। ये राक्षस की आवाज नहीं थी, ये बदले की आवाज नहीं थी, ये दबे हुए सच की आवाज थी, और यही सबसे खतरनाक था। साया धीरे धीरे पीछे हटने लगा। मैं अभी पूरा नहीं हूं, उसने कहा, लेकिन मैं लौटूंगा, क्योंकि ये जंगल और ये दोस्ती दोनों मुझे बुला रहे हैं। और फिर वो अंधेरे में घुल गया। नीलवना फिर से शांत हो गया, लेकिन ये शांति डरावनी थी। आरा धीरे धीरे बैठ गई, उसके पंख कांप रहे थे। वीरन ने उसका हाथ पकड़ा। वो वापस आएगा? उसने पूछा। आरा ने सच कहा, हाँ, फिर जोड़ा, और अगली बार वो सिर्फ साया नहीं होगा। झील के पानी में अब भी लहरें थीं, और पानी के भीतर बहुत गहराई में एक नाम जन्म ले चुका था। काल छाया के जाने के बाद नीलवना शांत नहीं हुआ। वह कठोर हो गया, जैसे जंगल ने अपने भीतर दरवाजे बंद कर लिए हों। पेड़ अब हवा के साथ सरसराते नहीं थे, पत्तियां गिरती थीं बिना आवाज के। और सबसे अजीब बात, नीलवना की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। आरा को जंगल की धड़कन सुनाई देती थी। हर परी को यह क्षमता नहीं होती, पर आरा अलग थी। वो नीलवना की सबसे पुरानी संतानों में से थी। उसने जंगल को जन्म लेते नहीं देखा था, लेकिन उसका सच जरूर महसूस किया था, और आज वह सच कांप रहा था। वीरन एक पुराने बरगद के नीचे बैठा था, वही बरगद जिसके नीचे जंगल के नियम कभी लिखे गए थे, शब्दों में नहीं, स्मृति में। आरा उसके पास आई। तुम्हें डर लग रहा है? उसने पूछा। वीरन ने थोड़ी देर बाद सिर हिलाया। मुझसे ज्यादा, उसने कहा। जंगल मुझसे डर रहा है। यह सुनकर आरा की आंखें भीग गईं। नीलवना के नियम बहुत सख्त थे। परी और मानव कभी गहरे मित्र नहीं बनेंगे। जंगल का दर्द बाहर नहीं जाएगा। जो भीतर जन्मे वह भीतर ही सहे जाए। इन्हीं नियमों ने नीलवना को हजारों साल सुरक्षित रखा था, लेकिन आज उन्हीं नियमों ने काल छाया को जन्म दिया था। आरा उठ खड़ी हुई। उसके पंखों से नीली रोशनी धीरे धीरे सफेद होने लगी। यह संकेत था निर्णय का। नीलवना ने उसे महसूस किया। धरती में हल्का सा कंपन हुआ। पेड़ों की जड़ें सिकुड़ गईं। जंगल चेतावनी दे रहा था। आरा, हवा में गूंजी पुरानी आवाज। ये किसी एक की नहीं थी, ये जंगल की स्मृति थी। नियम मत तोड़ो। आरा ने आसमान की तरफ देखा। अगर नियम दर्द से बनाए जाएं, उसने कहा, तो उन्हें टूटना ही चाहिए। हवा तेज हो गई। तुम नीलवना की हो, आवाज बोली। आरा ने पीछे मुड़कर वीरन को देखा, फिर कहा, और वो अकेला है। पहली बार किसी परी ने नीलवना के सामने मानव का हाथ पकड़ा। जंगल में सन्नाटा छा गया। ये अपराध था, ये विद्रोह था, ये अकल्पनीय था। धरती से नीली रेखाएं उठीं, जैसे जंगल की नसें बाहर आ गई हों। वे रेखाएं आरा के पैरों के पास रुक गईं। अगर तुम आगे बढ़ी, आवाज भारी हो गई, तो तुम परी नहीं रहोगी। आरा ने एक पल सोचा, फिर धीरे से मुस्कुराई। अगर परी होने का मतलब आंखें बंद रखना है, तो मुझे वो होना नहीं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। नीलवना चीख उठा। पेड़ों से पत्तियां झड़ने लगीं। रोशनी और मंद हो गई, लेकिन वीरन के हाथ में गर्मी थी, जिंदा गर्मी,
जो जंगल की ठंडी सुरक्षा से ज्यादा सच्ची थी। आरा के पंख झिलमिलाए और फिर एक पंख टूटकर धरती पर गिर पड़ा। जंगल में कभी ऐसा नहीं हुआ था। आरा ने दर्द महसूस किया, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। अब मैं जानती हूं, उसने कहा। काल छाया क्यों लौटा? वह हमें डराने नहीं आया, वह हमें जगाने आया। हवा थम गई। नीलवना हार नहीं मान रहा था, लेकिन वह चुप हो गया था। आरा अब पूरी परी नहीं थी और पूरी मानव भी नहीं, वह बीच में थी, और यही सबसे खतरनाक और सबसे जरूरी जगह थी। वीरन ने उसकी तरफ देखा। अब क्या होगा? उसने पूछा। आरा ने जंगल की तरफ देखा, जहां दूर अंधेरे के भीतर कुछ हिल रहा था। अब उसने कहा, जंगल को अब हमसे बात करनी पड़ेगी। नीलवना के भीतर एक नया डर जन्म ले चुका था। डर नियम टूटने का नहीं, बल्कि इस बात का कि शायद वे नियम कभी गलत थे। नीलवना ने सुबह को जन्म लेने नहीं दिया। जब पहली रोशनी पेड़ों के बीच उतरनी चाहिए थी, तो वो रुक गई, जैसे सूरज ने भी एक कदम पीछे खींच लिया हो। आरा को यह बदलाव सबसे पहले महसूस हुआ। ये डर नहीं था, ये क्रोध भी नहीं था, ये थकान थी। जंगल थक गया था अपने ही नियमों से। जहां जहां काल छाया की परछाई एक पल के लिए भी पड़ी थी, वहां कुछ अलग हो गया। पेड़ों की छाल फटने लगी, लेकिन दर्द से नहीं, जैसे भीतर से कोई बात बाहर आना चाहती हो। पत्तियां हरा रंग नहीं खो रही थी, वे यादें खो रही थी। जंगल भूलने लगा। वीरन ने एक टूटे तने को छुआ। ये पेड़, उसने कहा, मुझे पहचानता नहीं। आरा चुप रही, क्योंकि वो जानती थी काल छाया मारता नहीं है, वो अलग करता है। नीलवना के बीचों बीच एक जगह थी जिसे मौन हृदय कहा जाता था। वहां जंगल की धड़कन सबसे साफ सुनाई देती थी, और आज वहीं से अंधेरा फैल रहा था। मौन हृदय के पास हवा भारी थी, हर सांस जैसे किसी और की हो। आरा और वीरन धीरे धीरे आगे बढ़े। उनके कदमों के साथ धरती पीछे नहीं हट रही थी, वो झुक रही थी। और तभी उन्होंने देखा, काल छाया अब सिर्फ साया नहीं था, उसके किनारे स्पष्ट होने लगे थे। उसका आकार जंगल से अलग दिखने लगा था, लेकिन सबसे डरावनी बात, उसके भीतर हल्की सी रोशनी थी। नीली नहीं, सफेद नहीं, वो रोशनी टूटी हुई थी। वो बढ़ रहा है, वीरन ने कहा। आरा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने धीरे से कहा, वो जुड़ रहा है। काल छाया ने अपना सिर उठाया। इस बार उसकी आवाज सीधे हवा में गूंजी। मैं अकेला नहीं हूं, उसने कहा। पेड़ों की छायाएं हिलने लगीं। जहां जहां कोई डर कभी दबाया गया था, वहां वहां अंधेरा गाढ़ा होने लगा। मैं उन सब का हूं जिनसे कहा गया चुप रहो। नीलवना कांप उठा। जंगल की जड़ें आपस में टकराईं। ये लड़ाई नहीं थी, ये भीतर की दरार थी। आरा आगे बढ़ी। हर कदम पर उसके टूटे पंख दर्द से जल उठते थे, लेकिन वो रुकी नहीं। अगर तुम दर्द से बने हो, उसने कहा, तो जंगल को क्यों तोड़ रहे हो? काल छाया हंसा नहीं, वो थोड़ा झुका। मैं जंगल को नहीं तोड़ रहा, उसने कहा। मैं उसे वो दिखा रहा हूं जो वो देखना नहीं चाहता। अचानक जंगल के अलग अलग हिस्सों में दृश्य उभरने लगे। एक परी जो कभी मानव बच्चे को बचाना चाहती थी और चुप करा दी गई। एक वृक्ष जिसकी जड़ें दर्द से सूख रही थीं, लेकिन उसे खड़ा रहने का आदेश था। एक जानवर जो रोया और उसे कमजोर कहा गया। वीरन की आंखें भर आईं। ये सब, उसने कहा, छुपाया गया था। काल छाया धीरे से बोला, और जो छुपाया जाता है वही सबसे पहले फैलता है। नीलवना की हवा अब ठंडी नहीं थी, वो कटी हुई थी, जैसे हर झोंका कुछ खोकर आ रहा हो। आरा ने एक सच्चाई समझ ली। काल छाया बाहर से नहीं आया था, वो नीलवना की अंदरूनी दरारों से रिसा था, और अब वो पूरे जंगल में फैल रहा था। नफरत की तरह नहीं, बीमारी की तरह नहीं, बल्कि सवाल की तरह। अगर तुम फैलते रहे तो सब कुछ डूब जाएगा, आरा ने कहा। काल छाया थोड़ा शांत हुआ। नहीं, उसने कहा,
या तो सब कुछ डूबेगा या सच तैरेगा। दूर एक पेड़ गिर पड़ा, लेकिन उसकी जड़ों से नई कोंपल निकल आई। जंगल पहली बार दुख और उम्मीद दोनों को एक साथ महसूस कर रहा था। आरा ने वीरन की तरफ देखा। अब समझ आया? उसने पूछा। वीरन ने धीरे से कहा, यह लड़ाई अंधेरे से नहीं है, ये लड़ाई डर से है जो सच को रोकता है। नीलवना बदल रहा था, धीरे, दर्द के साथ। और इसी बदलाव के बीच एक सवाल जन्म ले चुका था। अगर जंगल अपने नियम बदल सकता है, तो क्या काल छाया भी बदल सकता है? नीलवना उस दिन लड़ा नहीं, वो थक चुका था। पेड़ों की जड़ें अब जमीन को जकड़ नहीं रही थी, वे जैसे सहारा ढूंढ रही हों। हवा चलती थी पर दिशा के बिना, और हर झोंके में एक सवाल था, अब क्या? आरा मौन हृदय के किनारे खड़ी थी। उसका टूटा पंख दर्द नहीं दे रहा था, दर्द उससे आगे निकल चुका था। अब वहां समझ थी। काल छाया सामने खड़ा था। इस बार वो फैल नहीं रहा था, वो रुका हुआ था, जैसे किसी ने पहली बार उसे सुना हो। तुम क्यों लौटे? आरा ने पूछा। काल छाया धीरे धीरे घना हुआ, लेकिन अंधेरा अब डरावना नहीं था, उसमें आकार था, सीमा थी। क्योंकि मुझे दुश्मन समझा गया, उसने कहा, जबकि मैं सवाल था। वीरन आगे आया। पहली बार उसने डर को पीछे छोड़ा। अगर तुम सवाल हो, उसने कहा, तो जवाब क्या है? काल छाया उसकी तरफ झुका, और उस पल नीलवना ने सांस रोकी। जवाब मैं नहीं हूं, काल छाया बोला। जवाब वो है जिसे तुम कभी सुनते नहीं। अचानक जंगल बदलने लगा, लेकिन इस बार टूटने से नहीं, खुलने से। पेड़ों की छाल से रोशनी निकली, नीली नहीं, सफेद नहीं, वो साफ थी। दृश्य उभरे, एक परी जो रोना चाहती थी, एक पेड़ जो झुकना चाहता था, एक मानव जो सिर्फ साथ चाहता था। काल छाया उन सब के बीच खड़ा था। मैं इन सब का साया हूं, उसने कहा। जब तक इन्हें सुना नहीं जाएगा, मैं रहूंगा। आरा ने अपना सिर झुकाया। ये हार नहीं थी, ये स्वीकृति थी। तो हमें क्या करना होगा? उसने पूछा। काल छाया पहली बार मुस्कुराया नहीं, नरम हुआ। मुझे हटाना नहीं, उसने कहा, मुझे सुनना होगा। नीलवना हिल उठा, लेकिन ये डर से नहीं था, ये बोझ उतरने से था। जंगल की हवा हल्की हो गई। आरा ने वीरन का हाथ पकड़ा। अब कोई नियम ऐसा नहीं होगा, उसने कहा, जो दर्द को चुप कराए। वीरन ने धीरे से कहा, और कोई दोस्ती अपराध नहीं होगी। काल छाया धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। मिट नहीं रहा था, बदल रहा था, जैसे साया रोशनी के साथ चलने लगे। मैं जाऊंगा नहीं, उसने कहा, लेकिन मैं राज नहीं करूंगा। आरा के टूटे पंख से हल्की रोशनी फूटी। पंख पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो फिर से उड़ने के लिए काफी था। नीलवना अब वही जंगल नहीं था, वो कमजोर नहीं हुआ था, वो ईमानदार हुआ था। और दूर मौन हृदय के भीतर काल छाया की जगह एक नया नाम लिखा गया, स्मृति। क्योंकि जो समझ लिया जाए वो अंधेरा नहीं रहता, वो याद बन जाता है। समय बीता, लेकिन नीलवना ने उसे गिना नहीं, क्योंकि अब ये जंगल सिर्फ टिके रहने के लिए जिंदा नहीं था, ये महसूस करने के लिए जिंदा था। जहां कभी नियम पत्थर की तरह कठोर थे, अब वहां स्मृतियां बहती थीं, नदी की तरह। दर्द छुपाया नहीं जाता था, उसे सुन लिया जाता था। मौन हृदय अब भी था, लेकिन वो खामोश नहीं था। वहां लोग आते थे, परी, मानव और वे प्राणी जिन्हें कभी नाम नहीं मिला। वे अपने डर जंगल को देते थे, और जंगल उन्हें लौटा नहीं देता था, वो संभाल लेता था। काल छाया नहीं लौटा, लेकिन वो गया भी नहीं। वो हर उस पल में था जब कोई सच बोलने की हिम्मत करता। अब वो अंधेरा नहीं था, वो छाया था, जो धूप में आकार बनाती है। आरा अब परी नहीं कहलाती थी, और मानव भी नहीं। उसे सेतु कहा जाने लगा, दो दुनियाओं के बीच। उसके पंख पूरे नहीं हुए, लेकिन जब वो चलती, हवा उसके साथ चलती थी। उड़ान अब जरूरी नहीं थी। वीरन नीलवना से गया नहीं, और न वो वहां फंसा। वो पहला इंसान था जिसे जंगल ने रहने नहीं, साथ चलने दिया। जहां वो बैठता, घास उसके लिए जगह बनाती। नए नियम लिखे नहीं गए, उन्हें जिया गया।
कोई दोस्ती अपराध नहीं थी, कोई आंसू कमजोरी नहीं थे और कोई साया दुश्मन नहीं था। कभी-कभी रात में जब हवा बहुत हल्की होती, नीलवना धीरे से सांस लेता और जो ध्यान से सुनता वो समझ जाता, ये जंगल अब डर से नहीं, समझ से जिंदा है। कहानी यहां खत्म नहीं हुई, लेकिन अब उसके आगे अंधेरा नहीं था, सिर्फ एक रास्ता था जिस पर सच चल सकता था। नीलवना अब वैसा जंगल नहीं रहा जो डर के सहारे जिंदा रहता था। ये वो जगह बन गया जहां सच को छुपाया नहीं जाता, सुना जाता है, जहां साया दुश्मन नहीं माना जाता बल्कि ये याद दिलाता है कि रोशनी कहां से आती है। आरा ने उड़ना छोड़ा पर रास्ता दिखा दिया। वीरन ने सवाल पूछे और जंगल ने पहली बार जवाब दिया। काल छाया मिटा नहीं, वो बदल गया, क्योंकि जिसे समझ लिया जाए वो डर नहीं रहता। और जब जंगल अपने दर्द को अपनाता है तो वो और गहरा नहीं और सच्चा हो जाता है। नीलवना अब खामोश नहीं है, वो सुनता है और यही उसका नया भविष्य है। जो दर्द समझ लिया जाए वो अंधेरा नहीं बनता, वो रास्ता बन जाता है।